नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मेरे घर आई नन्ही परी। करीना परी को गोद में लिए शून्य में ताक रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे परी के लिए वह ममता महसूस नहीं हो रही है जैसे एक आम माँ को होती है। करीना को तो यह खुद को भी बताने में शर्म आ रही थी कि उसे परी से कोई लगाव महसूस नहीं होता। तभी परी ने अचानक रोना शुरू कर दिया। करीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोना क्यों आ रहा है। उसे लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने बांध दिया हो। उसकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त सी हो गई थी। वह अपने आप को ही नहीं पहचान पा रही थी। करीना ने जैसा फिल्मों में देखा था, जैसा अपनी बहनों भाभियों से सुना था, वैसा कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उसने सुना था कि माँ की थपकी से बच्चा सो जाता है। उसने भी परी को थपथपाना शुरू कर दिया, परंतु परी का रोना और तेज हो गया। झुंझलाकर करीना ने परी को पलंग पर पटक दिया और खुद को आईने में निहारने लगी। आईने में खुद को देखकर उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई। हर तरफ से झूलती हुई मांस की परतें, शरीर की कसावट ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। 55 किलोग्राम से एक झटके में वह 70 किलोग्राम की हो गई थी। कितना नाज था उसे अपनी त्वचा, बालों और फिगर पर। परी के जन्म के बाद सब एक याद बनकर रह गया। तभी पीछे से करीना की सास रूपाली आ गई और परी को गोद में उठाते हुए बोली, अजीब माँ हो तुम। बेटी गला फाड़ फाड़ कर रो रही है और तुम्हें शीशे से फुर्सत नहीं है। सभी कामों के लिए तो नौकर हैं और ऊपरी काम मैं करती हूँ। कम से कम परी का ध्यान तो रख सकती हो। कैसे लगाव होगा बेटी को तुम्हारे साथ अगर उसका सारा काम दादी या नानी ही करेंगी। करीना गुस्से से परी को देख रही थी। एक माँ की परी दादी की गोद में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बिना कोई जवाब दिए करीना गुस्लखाने में नहाने चली गई। शावर की ठंडी फुहारें सिर पर पड़ते ही उसका गुस्सा शांत हो गया और अब फिर से उसकी आंखें गीली थी, परंतु इस बार कारण था परी। करीना सोच रही थी कि वह कितनी बुरी माँ है। क्यों वह परी से कटी कटी रहती है। बालों में शैम्पू लगाकर जैसे ही धोने लगी, बालों का गुच्छा हाथों में आ गया। करीना फिर से चिंतित हो उठी कि इसी रफ्तार से बाल गिरते रहे तो जल्द ही वह टकली हो जाएगी। नहाने के बाद जैसे ही वह तौलिए से अपना शरीर पोंछने लगी तो पेट पर स्ट्रेच मार्क फिर से उसे दिखाई दे गए। जल्दी जल्दी वह गाउन पहनकर गुस्लखाने से बाहर आ गई। करीना का पूरा वार्डरोब बेकार हो गया था। कोई भी कपड़ा उसे फिट नहीं आता था। तभी रूपाली परी को लेकर आ गई और प्यार से करीना से बोली, बेटा परी को फीड करा दो। करीना के लिए यह एक समस्या थी। स्तनपान कैसे कराना है करीना को ठीक से पता नहीं था। कभी परी के मुंह में दूध ही नहीं जा पाता था तो कभी परी इतना अधिक दूध पी लेती कि उसे उल्टी हो जाती। करीना सोच रही थी, दीदी बोलती थी कि बच्चे को स्तनपान कराने से माँ को बहुत संतुष्टि महसूस होती है, पर करीना को कितना दर्द महसूस होता है। ऊपर से करीना के सब पसंदीदा खाना पान पर स्तनपान के कारण रोक थी। एक माह बाद भी परी को स्तनपान कराने का सही तरीका करीना समझ नहीं पा रही थी। कभी कभी तो उसे लगता कि वह कैसे इस झंझट से बाहर भी निकल पाएगी। थोड़ी देर बाद परी सो गई। उसे बिस्तर पर लिटाकर करीना भी आंखें बंद कर लेट गई, पर नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। करीना का विवाह 5 वर्ष पहले रोहित से हुआ था। रोहित से उसका परिचय एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुआ था। दोनों ने लगभग 1 साल तक डेटिंग की और फिर परिवार की सहमति से विवाह के बंधन में बंध गए। रोहित का परिवार आधुनिक सोच का था। करीना के सपने
पंख लगाकर खुले आसमान में उड़ रहे थे। विवाह की पहली सालगिरह पर करीना का परिवार ही करीना को बच्चे के लिए छेड़ रहा था, परंतु करीना की सास रूपाली बोली, अरे अभी तो करीना खुद ही बच्ची है, जब मर्जी होगी कर लेंगे। विवाह के समय करीना 30 वर्ष की थी। विवाह के 3 वर्ष पूरे हो गए थे। करीना भी अब माँ बनना चाहती थी, इसलिए खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। वह और रोहित डॉक्टर के पास गए। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया तो डॉक्टर्स ने और हार्मोनल चेकअप कराए। रिपोर्ट्स निराशाजनक आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना का फर्टिलिटी रेट तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका मासिक चक्र तो एकदम सामान्य था। फिर शुरू हुआ चेकअप और टेस्ट, कभी भी खत्म न होने वाला सिलसिला। 1 साल की मेहनत के बाद परिणाम सकारात्मक रहा। करीना मातृत्व की इस यात्रा को पूरी तरह से जीना चाहती थी। उसने पूरे 9 माह भरपूर एहतियात बरती, बच्चे के लिए सारी तैयारी कर ली, परंतु ना जाने आखिरी माह आते आते उसका चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ गया। करीना की दमकती त्वचा पर झाइयाँ आ गईं। वजन भी बढ़ता जा रहा था। करीना की मम्मी और सास ने उसे प्यार से समझाया, बेटा एक बार बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। परी भी अब 1 माह की हो गई थी, परंतु करीना के बाल जिस तेजी से झड़ रहे थे, वजन भी उसी तेजी से बढ़ रहा था। उसे लगता जैसे परी के जन्म के बाद वह एक जेल खाने में कैद हो गई है। उसे रोहित से जलन होने लगी थी, क्योंकि रोहित तो अभी भी जस का तस था और वह बूढ़ी सी लगने लगी थी। जब परी को देखने उसकी ननद सिया आई तो मजाक में बोली, भाभी अब तो आप भैया की आंटी लगने लगी हो। हालांकि रूपाली ने सिया को डांटते हुए कहा, अपने बढ़ते वजन की चिंता करो, मगर करीना के मन में यह बात घर कर गई। आज करीना परी को लेकर अपने घर जा रही थी। करीना के साथ साथ रोहित को भी लग रहा था कि जगह बदलने से करीना का मूड भी बदल जाएगा। घर पहुंचते ही सबसे पहले छोटी बहन बोली, दीदी ये बाल कैसे हो गए हैं, झाड़ू जैसे, कितने घने और चमकीले बाल थे आपके। जो भी पास पड़ोस की आंटी आती, कोई उसके काले धब्बों पर तो कोई इसके बढ़ते वजन का जिक्र जरूर करती, पर जाते जाते यह तसल्ली दे जाती कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। करीना सुबह से बिना नहाए धोए टेलीविज़न के सामने पसरी थी। रोहित का फोन आते ही उससे लड़ने लगी, अब फुर्सत मिली है तुम्हें? रात में मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया, मन भर गया ना तुम्हारा मुझसे, क्योंकि मैं अब अनाकर्षक हो गई हूँ। रोहित दूसरी तरफ क्या कह रहा था करीना की माँ को पता नहीं चल पाया, परंतु रोहित के फ़ोन रखते ही करीना की माँ ने करीना को आड़े हाथों लिया। अगर ऐसे ही रहोगी तो जरूर रोहित रास्ता भटक जाएगा। क्या हाल बना रखा है तुमने? रोने बिसुरने के अलावा करती क्या हो तुम? वहाँ पर तुम्हारी सास और यहाँ पर मैं परी की देखभाल करती हूँ, और तुम क्या करती हो? माँ बनने का फैसला तुम्हारा था, तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था। माँ बनना आसान नहीं है। एकाएक करीना के सब्र का बांध टूट गया। बोली, यह अकेला मेरा नहीं, रोहित का भी फैसला था, पर उसकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा? मेरी आज़ादी छिन गई है, मेरी अपनी पहचान मुझसे छूट गई है। परी की नींद सोती हूँ और उसकी नींद जागती हूँ। बाहर की दुनिया से कट सी गई हूँ। मेरा अपना पति जो कभी मेरा दीवाना था, मुझसे दूरी बनाकर रखता है। एकाएक उम्र से 10 वर्ष बड़ी हो गई हूँ। हर कोई माँ के फर्ज के ऊपर नसीहत देता है, पर यह माँ भी एक इंसान है।
हर कोई भूल जाता है। दिल का गुब्बार निकालकर करीना फूट फूट कर रोने लगी। करीना की माँ को करीना का यह व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि करीना कामचोर और आलसी माँ है। रात दिन करीना की मम्मी उसे यही बताती रहती कि माँ बनने का दूसरा नाम त्याग और बलिदान है। करीना को ना ठीक से भूख लगती और ना ही नींद आती थी। सारा दिन सबको काटने के लिए तैयार रहती। जब रोहित करीना को लेने आया तो उसे देखकर दंग रह गया। करीना का वजन और भी बढ़ गया था। रोहित को देखते ही वह उसके गले लगकर रोने लगी। रोहित को करीना के मूक रुदन में उसकी छटपटाहट समझ आ रही थी। अगले रोज उसने दफ्तर से छुट्टी ले ली और करीना को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप करके रोहित से कहा, देखो, शारीरिक रूप से करीना ठीक है, परंतु उसके अंदर डिप्रेशन के लक्षण नजर आ रहे हैं। आमतौर पर हर 5 में से 1 महिला बच्चे के जन्म के पश्चात ऐसे दौर से गुजरती है। इसके लिए उसे दवा की नहीं, तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम्हें करीना को वापस यह एहसास दिलाना होगा कि वह अब भी उतनी ही आकर्षक है। उसके अंदर हीन भावना घर कर गई है। करीना को नॉर्मल होने का एहसास कराना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। हम लोग यह भूल जाते हैं कि बच्चे के जन्म के साथ साथ माँ का भी जन्म होता है। उसे भी दुलार और प्यार की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। और फिर डॉक्टर ने रोहित के साथ साथ करीना को भी खुद पर ध्यान देने की सलाह दी। रोहित को डॉक्टर से बातचीत के बाद करीना के बदले व्यवहार का कारण काफी हद तक समझ आ गया था। परी के छोटे छोटे काम रात में उठकर रोहित भी कर देता। करीना को इस बात से ही बहुत मदद हो जाती थी। रोहित फिर सुबह भी समय से उठकर जिम जाता और फिर ऑफिस। करीना को भी अब लगने लगा था कि उसे भी अब अपने खोल से बाहर निकलना चाहिए। रात में तो उसके साथ रोहित भी जागता है, मगर फिर भी वह बिना किसी शिकायत के अपने सारे काम भी करता है। रोहित शनिवार को परी की पूरी जिम्मेदारी उठाता। करीना शनिवार को कहीं भी घूमने फिरने को आजाद थी। रोहित के सपोर्ट के कारण अब करीना भी अपनी पुरानी दुनिया में आने लगी। कुछ दिनों बाद करीना ने खुद रसोई का काम संभालना शुरू किया। वह अब अपना खाना खुद बनाने लगी थी। 1 हफ्ते में ही वह पहले से अधिक स्फूर्तिवान हो गई। उसने यह भी विवेचना कर ली थी कि परी के काम के कारण वह घर के बाकी कामों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसलिए सबके मना करने के बावजूद उसने परी के लिए 12 घंटे के लिए एक आया रख ली। अब करीना के पास खुद के लिए भी समय था। उसने एक्सरसाइज आरंभ कर दी। धीरे धीरे सब समस्याओं का निदान हो रहा था। अब करीना की चिड़चिड़ाहट पहले से बहुत कम हो गई थी। रोहित ने भी करीना के हर फैसले में साथ दिया। करीना ने 7 माह बाद फिर से नौकरी करने का फैसला लिया और 1 माह के भीतर ही उसे अपनी पसंद के अनुरूप नौकरी मिल गई। घर से बाहर निकलते ही करीना की शिकायतें, चिड़चिड़ाहट, बढ़ता वजन, बेजान त्वचा सब एक खिड़की से बाहर निकल गए और करीना के आत्मविश्वास को पंख लग गए थे। करीना को समझ आ गया था कि वह पत्नी है, बेटी है, बहू है, माँ भी है, मगर सबसे पहले एक स्त्री है। माँ बनना भी जिंदगी का एक और प्यारा मोड़ ही है, मगर यह जिंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं है। माँ बनने के बाद शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से परिवर्तन तो होते हैं, मगर उन्हें सहज रूप से स्वीकार करके या तो हम इस सफ़र का आनंद ले सकते हैं या फिर रोते बिसूरते रहें। आज परी पूरे 9 माह की हो गई थी और दीवार पकड़ पकड़ कर चलने की कोशिश कर रही थी। करीना भी खुश होकर मोबाइल में ये पल कैद करते हुए गुनगुना रही थी। मेरे घर आई एक नन्ही परी। आशा करती हूँ
आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।